अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अवान कौम की जद आला हज़रत ओन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ कुतुब शाह अव्वल हैं और इन्हीं के नाम से ये कौम कुतुब शाही अवान कहलाती है। हज़रत ओन कुतुब शाह का शजरा नसब मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, जिसका जिक्र शादिल अवान साहब ने अपनी किताब तोहफ़तुल अवान में कुछ इस तरह से बयान किया है। ओन कुतुब शाह बिन याला बिन अबू याला हमज़ा बिन तैयार बिन कासिम बिन अली बिन जाफ़र बिन हमज़ा बिन हसन बिन उबैदुल्लाह बिन हज़रत अब्बास अलमदार बिन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कौम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से हैं तो क्या ये सैयद हैं या नहीं, और ये लोग हिंदुस्तान में कैसे आए और आजकल के दौर में ये कहाँ कहाँ आबाद हैं। इन सवालात पर हर दौर में लिखने वालों ने अपने अपने मुताबिक लिखा है, लेकिन एक आम अवान जो कि अपने शजरा नसब से नवाकिफ़ है वो इन सवालात में उलझ कर रह गया है। आखिर अवान कौम की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं इन सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद आपके 5 साहबजादों से चली, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत मोहम्मद हनफिया और हज़रत उमर शामिल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली और चहेती बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो औलाद चली वो सादात फ़ातिमिया यानी कि सैयद कहलाते हैं, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी बीवियों से जो औलाद चली वो सादात अलवी यानी कि ओन या अवान कहलाते हैं। पीर नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल अवान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हैं। ये लोग जो ओन से हैं इन्होंने करबला के मुकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद की थी और इसी वजह से अवान का लक़ब पाया था। अवान भी जड़े हज़रत अली दी औलाद सही अवान जड़े आवान जिन्होंने ओन से है कि वो लोग हैं जिन्होंने करबला में हुसैन की मदद की। अरबी और फारसी ज़बान में ओन की जमा अवान है और उर्दू में अलिफ का इजाफा किया जाता है, जबकि संस्कृत ज़बान में अलीमदा के साथ अवान लिखा जाता है। मतलब सबका एक ही है, यानी कि मददगार या मावन। लफ्ज़ अवान और आवान में फ़कत 2 ज़बानों का फ़र्क है। इसी सिलसिले में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने रिसाला रूही में मोहम्मद बाहू उर्फ़ अवान लिखते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी इसी कौम अवान से था। करबला के मुकाम पर हज़रत अब्बास अलमदार की अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वफ़ादारी एक मिसाल बन गई और इसी वजह से आप शहंशाह वफ़ा के तौर पर भी मशहूर हुए। हज़रत अब्बास अलमदार की औलाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद है। आपकी औलाद अरब और इराक़ में सादात अलवी, मिस्र में सादात बनी हारून, उर्दन में सादात बनु शहीद, यमन में सादात बनी मुता और बरसगीर पाक और हिंद में कुतुब शाही अवान मशहूर है। दोस्तों वाक़या करबला के बाद एक ऐसे दौर का आगाज़ होता है जिसमें औलाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अलवियों को अपना नाम बदलकर अरब के इर्द गिर्द के ममालिक में मुंतशिर होना पड़ता है। बगदाद में हमले किए जाते हैं और कुतुब खानों को जलाया जाता है। अब इस ज़माने में तारीख़ कैसे लिखी गई और कैसे महफूज की गई इसका कुछ पता नहीं। पुराने ज़माने में शजरा नसब के लिए हर कौम के साथ निसाबा होते थे। निसाबा एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो एक कौम का शजरा नसब लिखता है, लेकिन अमूमन लोगों को मुकम्मल या कई पुश्तों तक अपना शजरा नसब ज़ुबानी याद होता था और अवान कौम का भी यही रवाज था। इनका शजरा नसब 1980 की दहाई तक तो मौजूद था, लेकिन उसके बाद शजरा नसब पर बात तक करने को मायूब समझा जाने लगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह वो लोग थे जो अपना शजरा नसब बदल देना चाहते थे ताकि हसब नसब पर बात ना हो। तो यूँ लाखों लोग मुख्तलिफ कौमों में घुस गए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कौम अवान में आ गए, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अवान खुद किसी एक नुक्ते पर मुतफिक नहीं होते थे। चुनांचे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने खुद को अवान कहलाना शुरू कर दिया। इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए 19वीं सदी के इख्तिताम पर लाहौर से हकीम गुलाम नबी अवान रहमतुल्लाह अलैह ने इलाका अवान कारी से मौलवी नूरुद्दीन सुलेमानी को तारीख़ अवान लिखने की ज़िम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने नहायत मेहनत, ईमानदारी और तारीख़ी असूल को मद्देनज़र रखते हुए बाबुल अवान और ज़ादुल अवान किताबें तसनीफ़ की। दोस्तों अगर बात करें इस कौम की हिंदुस्तान आमद पर, तो इस कौम के जद आला हज़रत ओन कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह हेरात के हाकिम थे और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खुलाफा में से थे, और इन्हीं के हुक्म से ये बगदाद से वादी सोन तबलीगी अर्ज़ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपकी बीवी और 2 बेटे हज़रत अब्दुल्ला और मोहम्मद कुंदलान भी थे, और आगे चलकर इन्हीं की औलाद में से कुछ लोग कश्मीर और हज़ारा के इलाकों में आए और यहीं आबाद हो गए। अवान कौम की 2/3 आबादी इलाका पटुहार और इलाका कोहिस्तान सिलसिला नमक में रहती है, और इसी वजह से इन इलाकों के मगरबी हिस्से को अवानकारी या मुल्क अवान कहा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर अवानों के नाम के साथ मलिक लगाया जाता है, जैसे कि शहजाद मलिक अवान, अहमद मलिक अवान। मलिक अरबी ज़बान में कबीले के सरदार को कहते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में ज़्यादातर ज़री ज़मीनों के मालिक अफराद को मलिक कहा जाता था। अब चूँकि ज़्यादातर अवान ज़री ज़मीनों के मालिक थे तो इसी वजह से इनको भी मलिक कहा जाने लगा। एक रवायत के मुताबिक हज़रत ओन कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक शादी खोकर कबीले से भी की थी, जिसकी वजह से खोकर भी खुद को अवान या मलक कहते हैं।
غرض یہ کہ اوان، کھوکر، الوی اور تیلی سب ملک کہلاتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک اوان قوم کے لوگ بہادر، جنگجو اور زمیندار ہیں، اور انہی حیثیت کی وجہ سے انگریزوں نے ان کے بہت سے لوگ برصغیر پاک و ہند میں اپنی فوج میں شامل کیے۔ اس قوم کی مشہور شخصیات میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، نواب آف کالا باغ ملک عامر محمد خان، ایئر مارشل نور خان اور اردو کے نامور شاعر احمد ندیم قاسمی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس قوم نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور آج کل یہ تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں آباد ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔